महाभारत युद्ध के दौरान दो ऐसे महायोद्धा जिन्हें सृष्टि के शायद ही कोई दूसरा योद्धा हरा पाता, जिनमें देवताओं से भी ज्यादा सामर्थ्य था, जिनके पास ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जो शायद देवताओं के पास भी नहीं थे, जिनकी शक्ति के समक्ष महाप्रतापी इंद्र को भी झुकना पड़ा, जो एक ही माता के दोनों पुत्र थे और एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे। हम बात कर रहे हैं सूर्यपुत्र कर्ण और धनुर्धारी अर्जुन की, जिनमें इतनी शक्ति थी। अगर ये दोनों एक साथ युद्ध करते तो पूरा देवांश मिट जाता, परंतु ऐसा होना असंभव था, क्योंकि ये दोनों खुद देवताओं के अंश थे। अतः कर्ण के पास एक ऐसा कवच था जिससे कोई देवता या बड़ा से बड़ा अस्त्र मिलकर भी नहीं भेज सकता था, परंतु एक ऐसा कवच जो कर्ण के कवच से भी कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली था, जिसे कोई भी अस्त्र नहीं भेज सकता था, जो कि महाभारत के युद्ध में दो महायोद्धाओं के पास था, जिसे कोई असुर, देवता, राक्षस और गंधर्व, यहाँ तक कि श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से भी नहीं तोड़ सकते थे। तो आइए जानते हैं किसके पास था इतना शक्तिशाली कवच। महाभारत युद्ध के कई माह पहले जब अर्जुन और कर्ण हस्तिनापुर में अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे, तभी अर्जुन और कर्ण एक दूसरे पर ऐसे बाण छोड़ रहे थे जिनमें मात्र गर्जना से ही पूरा हस्तिनापुर हिल रहा था। इस वीरता के प्रदर्शन को देखने के लिए ब्रह्मांड के देवता भी धरती लोक पर आए थे। जब दोनों एक दूसरे पर घातक प्रहार कर रहे थे, तभी कर्ण का पलड़ा कमजोर पड़ने लगा। तब अर्जुन कहते हैं, क्या हुआ अंगराज कर्ण, ये तो शुरुआत है और आपने शुरुआत में ही हार मान ली। अब आप मेरे इस शक्तिशाली बाण को किस प्रकार रोकोगे? तुम ऐसे अनगिनत बाण छोड़ सकते हो अर्जुन, परंतु मेरे कदम पीछे नहीं हटेंगे। तभी अर्जुन यह सुनकर क्रोध से भर जाते हैं और कर्ण पर अनगिनत बाण छोड़ते हैं, और जैसे ही वो बाण कर्ण को लगने वाला होता है, तभी कर्ण का कवच उसके समक्ष आ जाता है, जो कि अर्जुन के एक एक बाण को निगल जाता है। यह देख के सारे योद्धा हिल जाते हैं, अतः अर्जुन के पिता इंद्र भी हिल जाते हैं। तभी अर्जुन उससे भी शक्तिशाली प्रहार करते हैं, परंतु सूर्यपुत्र कर्ण का कवच उसको भी निगल जाता है। अभी कौशल भूमि में बैठे मंत्री कर्ण को विजय घोषित कर देते हैं। यह देखकर इंद्रदेव को अत्यधिक क्रोध आ जाता है। भी वे अपने देवलोक लौट जाते हैं और उपाय करने लगते हैं। वे अपनी शक्ति से अंगराज राज्य, जो कि कर्ण को दुर्योधन ने दान में दिया था, वहां पर अपनी शक्ति से भारी वर्षा, तूफान, प्रलय ला देते हैं। इसके कारण वहां की सारी फसलें खराब हो जाती हैं। यह देखकर कर्ण अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और एक बड़ी चट्टान पर खड़े होकर इंद्र को ललकार कर कहते हैं, परंतु इंद्र कोई जवाब नहीं देते हैं। कर्ण अपना धनुष निकालते हैं और अपने बाण से सूर्य का निर्माण करते हैं, जिससे इंद्र के काले बादल हट जाते हैं। तभी इंद्र वहां पर प्रकट हो जाते हैं। अब कर्ण कहते हैं, यह किस प्रकार का निष्कर्ष हमारे राज्य में ऐसे उत्पाद मचा रहे हैं? तब इंद्र कहते हैं, उत्पाद में मचा रहा हूँ, उत्पाद तो तुमने उस दिन मचाया था, सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को ढोंग से हराया था। तब कर्ण कहते हैं, हमें उन सब बातों के लिए उचित नहीं है देवराज इंद्र, कृपया हमारी धरती पर अपने कहर हटाइए, तो हमारा राज्य पानी में समा जाएगा। तब भी इंद्र नहीं मानते हैं और क्रोध के कारण कर्ण पे आखिर में वो अपना वज्र छोड़ने जा रहे होते हैं। तभी कर्ण अपने मोह अस्त्र से महादेव के स्वरूप उनको समक्ष खड़ा कर देते हैं। अब इंद्र रुक जाते हैं और इंद्र कहते हैं कि तुम किसके शिष्य हो कर्ण? तब परशुराम आते हैं और कहते हैं, इंद्र, कर्ण मेरा शिष्य है। और इंद्र परशुराम को प्रणाम करके चले जाते हैं और इंद्रदेव अपने मेघों को उनके राज्य से हटा लेते हैं। अब इंद्रदेव शांत हो जाते हैं, परंतु जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला होता है, तब इंद्र अपनी माया से कर्ण पर काफी प्रहार करते हैं, परंतु उनके कवच कुंडल के कारण वह कुछ नहीं कर पाते। इसलिए इंद्र महाभारत से पहले कर्ण का कवच कुंडल दान में मांग लेते हैं, परंतु उन्हें जब भी लगता है कि कर्ण अर्जुन को हरा देगा, तब वे अर्जुन को महादेव के द्वारा दिए गए कवच का मंत्र बताते हैं, जिसे कोई असुर देवता नहीं तोड़ सकता था। परंतु अर्जुन उस कवच का उपयोग कभी भी नहीं करते।
क्योंकि जिनके सारथी स्वयं नारायण हो तो उन्हें कौन मार सकता है। अतः एक दिन के लिए इस कवच को द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य दुर्योधन को भी दिया था। ऐसे और भी फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच।